हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 10+2 का जो भर्ती निकाला गया है, रिक्रूटमेंट निकाला गया है, उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हर एक गलतियों से बचना है, कोई दिक्कत मतलब नहीं हो आगे, उसके लिए कैसे फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको ssc.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना होगा। यही ऑफिशियल साइट है इनका नया। पहले एक पुराना दूसरा साइट होता था, तो उस पे नहीं जाना है। ssc.gov.in यही इनका नया साइट है, इस पे ही आना है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको सर्च कर लेना है किसी ब्राउजर में, ssc.gov.in। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर पुराने वेबसाइट पे आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है, फिर भी आपको नए वेबसाइट पे आने पे एक बार दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, OTR जिसको बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और अगर मतलब नए वेबसाइट पे पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मतलब अभी कुछ दिनों पहले जेई वगैरह का फॉर्म आया हुआ था, तो उन सब चीज़ों के लिए आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके, लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के और इस कैप्चा को यहाँ पे डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है नए वेबसाइट पे, तो यहाँ से रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या चाहिए है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आइएगा यहाँ पे नीचे, तो नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है। नोटिस बोर्ड में नोटिस ऑफ कंबाइंड CHSL, ठीक है, मतलब 10+2 एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे जब क्लिक कीजिए आप, थोड़ा सा ये समय ले सकता है लोड होने में। तो ये है आपका नोटिफिकेशन इनका। ठीक है, इसमें सारा डेट वगैरह दिया हुआ है। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 तारीख से शुरू हुआ है, 7 और 5वां महीना तक, मतलब इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, और इसका लास्ट डेट मतलब रिसीट के लिए 7/5/2024 से, पेमेंट के लिए 8/5/2024 से, मतलब 7 तक फॉर्म भरा जाएगा और 8 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब एक दिन ज़्यादा। ठीक है, और विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 10 से 11 तारीख तक, मतलब रहेगा 10 और 11 तारीख को, 5वां महीना में ही। ठीक है, और फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा इसका, टायर 1 का एग्ज़ाम जो होता है वो जून जुलाई 2024 के बीच में होगा, मतलब जून जुलाई में 2024 में होगा। सेकेंड का उसके बाद नोटिफाई किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो किन किन पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, तो DEO के पोस्ट पे होता है, ग्रेड A के पोस्ट पे। ठीक है, फिर LDC लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, और फिर असिस्टेंट JSA, मतलब जो होता है ये जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट JSA के तौर पे होता है। ठीक है, 3 ठो पोस्ट होता है यहाँ पे। और सिटीजन मतलब नेशनलिटी वगैरह, सिटीजनशिप वगैरह यहाँ दिया हुआ है, आप एक बार इसका नोटिफिकेशन जरूर देख ले। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 27 साल है यहाँ पे। ठीक है, कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर, मतलब 2/8/1997 से पहले नहीं, और फिर 1/8/2006 से बाद का स्टूडेंट मतलब नहीं भर सकता। बस इतना ही, इसी दोनों डेट के बीच के जन्म का स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में होगा। ठीक है, और फिर OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, और फिर OBC PWBD के लिए 13, और फिर इस प्रकार से 15 SC/ST PWBD के लिए, और एक सर्विसमैन के लिए 3 ईयर, हर एक मतलब 3 ईयर सब पे रहता है। ठीक है, और इस प्रकार से हर एक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर देख लें। एग्जाम सेंटर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ, अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, मतलब किस प्रकार से किस जोन में, सेंट्रल जोन में बिहार उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, और इसमें इतना सारा सेंटर है। फिर ईस्टर्न रीजन में मतलब इतना सारा सेंटर है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ आप देख ले। तो चलिए हम लोग पहले इसके होम वेबसाइट पे चलते हैं, मतलब होम पेज पे। साइट पे आ जाना है, ssc.gov.in सर्च करके यहाँ पे आइएगा। तो सबसे पहले आप नए यूज़र हैं तो लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट और एडमिन लिखा हुआ है, कैंडिडेट में ही रहने देना है। और पहले से अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड जो बनाया था आपने वो डालिए, और फिर यहाँ पे इस कैप्चा को फिल कर देना है। इसमें जो लिखा हुआ होता है इसको फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो इस पर क्लिक करके पासवर्ड नया बना सकते हैं। लेकिन अगर नए यूज़र हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है न्यू यूज़र और रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन इनके नए वेबसाइट पे नहीं किया है तो ठीक है, पुराने पे किया हुआ है तो फिर भी आपको नया करना पड़ेगा इनके नए वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन दोबारा से। ठीक है, तो उस पर जब क्लिक करेंगे न्यू यूज़र पे, रजिस्ट्रेशन पे, तो आपको ऐसा पेज आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल देना होगा, फिर पासवर्ड बनाना होगा, फिर एडिशनल डिटेल, और फिर डिक्लेरेशन। तो कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स का सारा चीज़ फिल करना होगा। जो यहाँ पे सबसे पहले डू यू हैव आधार कार्ड यहाँ पूछेगा, तो यस कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो नो कीजिएगा। तो यहाँ पे
नो करने पे यहाँ पे आप पैन कार्ड वगैरह जो भी चीज़ आप देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कर दीजिए, वही बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पे आधार नंबर दोबारा से डालना है जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ होगा। और नीचे यहाँ पे आपको टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड में कुछ नहीं डालना है, क्योंकि आपने आधार कार्ड यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, ऊपर में। और जब नीचे आएंगे तो कैंडिडेट्स नेम यहाँ डालना है। 10th क्लास के जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, मार्कशीट पे जो लिखा होगा आपका नाम, उसी के अनुसार वही एकदम सेम डालना होता है यहाँ पे। और फिर दोबारा यहाँ पे वही नाम डाल देना है, ठीक है, वेरीफाई कर देना है दोबारा। फिर नीचे पूछेगा हैव यू एवर चेंज नेम, तो क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, तो और नहीं बदला है तो नो कर दीजिए, बदला है तो यस कीजिएगा। यहाँ आपको नया नाम डालना होगा, ठीक है, जो आपने बदल के रख लिया, मतलब बाद में बदला है, ठीक है। और फिर उसी न्यू नेम को दोबारा, मतलब 10th के बाद अगर बदला हो तब यहाँ पे दोनों बार डालना होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना जो भी है आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर दोबारा से यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर क्लिक करके, ठीक है। इसमें से यह सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और फिर कुछ भी सिलेक्ट करके फिर यहाँ से मंथ और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब और नीचे आइएगा तो यहाँ फादर्स नेम लिखना होगा, जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे दिया होगा वैसे ही डालना है, ठीक है। फिर दोबारा से फादर्स नेम यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे दोबारा से मदर्स नेम लिख देना है। फिर नीचे आइएगा तो 10th क्लास का जो जिस बोर्ड से आपने पास किया है 10th क्लास, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे बिहार बोर्ड से किया हुआ है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ से सर्च करके देख लेना है या फिर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जिस भी बोर्ड से आपने किया हुआ है, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। और फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना है जो आपके मैट्रिक में होगा, ठीक है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे दिया हुआ होगा। और फिर यहाँ पे वही रोल नंबर दोबारा से लिखना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया हुआ है 10th क्लास, वो लिखना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे दोबारा से वही सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब हाईएस्ट लेवल आपने 12th तक पढ़ाई किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जो भी आपने किया हुआ है, देखिए सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जो भी आपने किया हो, मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर कंप्लीट है तो वही हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन होता है, और उसको यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे वही दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए वही चीज़। फिर नीचे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, मतलब अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जिनका भी फॉर्म आप भर रहे हैं या फिर अपना भर रहे हैं तो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों डालिएगा तो आपको ओटीपी जाएगा, और उसको ओटीपी को यहाँ फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आएगा इंटर मोबाइल ओटीपी और इंटर ईमेल ओटीपी का, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल ओटीपी को हमने वैलिडेट कर दिया, मोबाइल ओटीपी यहाँ पे डाल के और फिर वैलिडेट का यहाँ पे क्लिक करना होगा, और फिर वैलिडेटेड लिख देगा यहाँ पे ग्रीन कलर से, ठीक है। और फिर ईमेल पे जो ओटीपी गया होगा उसको यहाँ पे लिख के, ठीक है, इसमें लिख के, और यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक किया तो वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज पे जब आइएगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा हुआ रहेगा, और नीचे कंटिन्यू हमें करना है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट करके रख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए या फिर सेफ जगह पे लिख के रख लीजिए, आगे काम आएगा, ठीक है। इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जब उस पेज पे आप 7 नेक्स्ट करके इस पेज पे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा हेलो कैंडिडेट, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो कि अभी आपको मैंने लिखने को बोला था, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए। और एक और मेल गया होगा और आपके फ़ोन पे मैसेज भी गया होगा दोस्तों, उसमें पासवर्ड दिया होगा, उन लोग के द्वारा एक तो पासवर्ड भेजा गया होगा, कुछ नंबर्स होंगे उसमें 6-7, ठीक है। उसको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करके साइन इन करना होगा। साइन इन करके नेक्स्ट पेज में आइएगा तो प्लीज़ सेट ए न्यू पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा, और ओल्ड पासवर्ड जो आपने अभी मतलब उसमें फिल किया था उनके द्वारा जो भेजा गया था उसको यहाँ पे लिखना है, और न्यू पासवर्ड आपको यहाँ अपने से बनाना होगा, ठीक है। कैसे पासवर्ड आपको बनाना है, मतलब वो मैं थोड़ा बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे आप किसी का नाम राज है तो आर कैपिटल वर्ड में लिख देना है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। ए और जे स्मॉल लेटर में, और @ हैश वगैरह ऐसा कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे देना है, और फिर कुछ नंबर्स मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके डाल देना है। मिनिमम 8 मतलब नंबर होना चाहिए, इसमें 8 होना चाहिए, ठीक है। 8 से 13 के बीच में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना आता है, तो ऐसा पासवर्ड आप बना लीजिए और उसी को यहाँ पे फिल कर दीजिए न्यू पासवर्ड में, ठीक है। यहाँ पे फिल करके आपको फिर नीचे कंफर्म पासवर्ड में दोबारा आपका नया पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ होगा वो डालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है न्यू पासवर्ड कैसे बनाना है, 8 कैरेक्टर होना चाहिए मिनिमम। और फिर ये सारी चीज़ मैंने मतलब आपको बता दिया, जैसे बनाने को बताया है वैसे ही बना लीजिए पासवर्ड, वही बेस्ट होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके नीचे जब आइएगा तो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन जो सिर्फ आप ही जानते हैं, वैसा क्वेश्चन कुछ होता है, जैसे कि कहाँ आपका जन्म हुआ था, या फिर आपका फेवरेट मूवी कौन है, या फिर आपका फर्स्ट स्कूल कौन है, ठीक है।
तो जैसे व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल यहाँ चूज़ कर लीजिए और अपने पहले स्कूल का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है, व्हाट सिटी वर यू बोर्न इन, ठीक है। कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो इसमें आप चूज़ कर लीजिए कहाँ आपका जन्म हुआ था, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए उस सिटी का नाम या फिर गाँव का नाम जहाँ भी आपका हुआ था, ठीक है। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका फिर से लिखने को आएगा और पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है नया वाला, तो वो डाल देना है और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन करना है। अब जो है से आपका लॉगिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब लॉगिन कीजिएगा दोस्तों तो एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसमें कैटेगरी सबसे आप पहले आपको सेलेक्ट करना है AWS SC ST OBC UR जो भी अनरिजर्व्ड वगैरह आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। फिर वेरीफाई कैटेगरी यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करना होगा उसी को, ठीक है। फिर नेशनैलिटी यहाँ सेलेक्ट करना होगा आपको। तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए या फिर जहाँ से भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब आपके चेहरे वगैरह पे कोई अगर मार्क है तो यहाँ पे लिख दीजिए और नहीं है तो नो मार्क्स लिख दीजिए, ठीक है। नो मार्क केवल लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे आर यू पर्सन विद PWBD, मतलब आप अगर विकलांग पर्सन है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, ठीक है। और फिर नीचे आएगा तो आपको एड्रेस यहाँ पे देना होगा। इसमें विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन तीनों लिख दीजिए। और फिर नीचे यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। पिन कोड डाल के और इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज पर, मतलब ऊपर वाला एड्रेस ही आपका सेम है अभी जहाँ आप रह रहे हैं, मतलब दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो यस कर दीजिए। तो सेम ऊपर वाली चीज़ें यहाँ पे फिल हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। और डिफरेंट है तो नो करके आप खुद से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और सब फिल करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे पूछेगा सक्सेस एडिशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, तो ओके कर देना है यहाँ पे। जब ओके कीजिएगा तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। इसमें डिक्लेरेशन का पेज है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस बॉक्स को चेक करना है और डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू OTR भी कर सकते हैं, मतलब जो आपने अभी तक पूरा इन्फॉर्मेशन फिल किया हुआ है वो दिखा देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और उसको देख के फिर डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब डिक्लेयर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। और ओके जब क्लिक किया तो यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा जो आपने अभी फिल किया हुआ है, और मतलब आपका यहाँ पे एक ID बन गया। और अगर किसी ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसको यहाँ से लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन करना होगा। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो अगर आप में से किसी को भी फॉर्म फिलअप करवाना हो किसी भी प्रकार का, जैसे SSC JE का या फिर CHSL वगैरह का या फिर और भी कई प्रकार का जितना भी फॉर्म आता है, आपको कोई भी फिलअप करवाना हो, कोई भी फॉर्म भरवाना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करें। लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है, इंस्टाग्राम का हमारे ID दिया हुआ होता है, वहाँ पे हमें ज़रूर मैसेज करें। वहाँ पे हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और मिनिमल कॉस्ट पे आपको फॉर्म सही तरीके से आपका फिलअप कर दिया जाएगा। जो भी आपको फॉर्म फिलअप करवाना हो, जैसे अभी CHSL का आया हुआ है, फिर JE का आया हुआ है, या फिर और भी बहुत सारा फॉर्म फिलअप का आया हुआ है, और बिहार बोर्ड का 11th में एडमिशन का मतलब मेरिट के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी जो भी फॉर्म है आप फिलअप करवा सकते हैं। हम हमारे द्वारा अगर करवाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है, आप वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं। मिनिमल कॉस्ट पे आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा बहुत ही सही तरीके से। तो उसके लिए हमें ज़रूर मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। कोई भी अगर आपको फॉर्म फिलअप करवाना हो तो एक मिनिमल कॉस्ट पे आपको फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। जब यहाँ दोस्तों आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, जो आपने यहाँ पे लॉगिन कर रखा होगा, ठीक है। और मतलब जो आपका मेन इन्फॉर्मेशन है वो सारा यहाँ पे दिखाएगा। और नीचे लाइव एग्जामिनेशन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है। उसमें यहाँ पे देखिए अभी 2 एग्जामिनेशन इनका चल रहा है, लाइव फॉर्म फिलअप चल रहा है, जिसका CHSL का भी आया हुआ है, और JE जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का इनका एग्जाम कुछ दिन पहले फॉर्म आया हुआ था, तो यहाँ से उसका भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो, आप एलिजिबल हैं और आप चाह रहे हैं भरना तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को CHSL का यहाँ से अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके, और फिर आप होम पेज पे कर सकते थे इसका अप्लाई। देखिए अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, अप्लाई, और इसमें व्यू मतलब 2 ही एग्जामिनेशन चल रहा है, और फिर इसमें जिस पे भी करना है उस पे अप्लाई कर सकते थे आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग CHSL का अप्लाई करने पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ बोलता है कि फॉर्म भरने से पहले नोटिस अवश्य पढ़ें और सावधानी बरतने वगैरह के, तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ फिल फॉर्म पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जब आप आइएगा तो यहाँ पे हर एक चीज़ फिल किया हुआ होगा पहले से ही, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया हुआ होगा, तो इसमें कुछ भरना नहीं होता। फर्स्ट पेज में आपको कुछ भरना नहीं होता, हर एक चीज़ पहले से ही फिल किया हुआ होता है, उसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना होता है। डायरेक्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये थोड़ा सा लोडिंग में समय लेता है। यहाँ पे सक्सेस लिख देगा, इसमें ओके कर देना है, ठीक है।
ओके जब कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में पूछेगा, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब पूछेगा आपसे, तो आपने मतलब कहाँ तक पढ़ाई किया हो हाईएस्ट, ठीक है। जैसे कोई ग्रेजुएशन है किया हुआ है तो ग्रेजुएशन कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, डिप्लोमा या फिर 12th तक किया हुआ है तो 10+2 मैट्रिक तक तो 10th कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी चीज़ जो भी आप कर सके हाईएस्ट आपका जो है एजुकेशनल वो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे चूज़ कर लीजिए क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 12th मतलब आपको मिनिमम ज़रूरी होता है क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 12th स्टैंडर्ड चूज़ कर लीजिए, या फिर अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर ईक्यू स्टेटस आपसे पूछेगा यहाँ पे, तो ईक्यू स्टेटस में अगर आप पास कर चुके हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे जो 12th यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया हो तो वो पास कर चुके हैं या पेयरिंग है, ठीक है। और अगर जैसे किसी ने इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड जैसे डिप्लोमा अगर कोई किया हुआ है तो ये सेलेक्ट करना है उनको, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आप अगर उसको पास कर गए हैं तो यहाँ पास कर दिए, अगर आप 3rd ईयर में भी एग्जाम दे दिए रिजल्ट नहीं आया तो पेयरिंग कर दीजिए, ठीक है। मतलब 2024 में ही आपको पास आउट होना पड़ेगा, उसी को पेयरिंग लिखते हैं, या फिर पहले अगर आप पास हो चुके हैं तो पास लिख दीजिए यहाँ पे। और फिर पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, किस साल आपने पास किया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करके दोस्तों फिर जो भी है आपका सेलेक्ट कर लिया यहाँ से पासिंग ईयर, फिर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी चूज कर लेना है, जिस भी स्टेट से आपने पास किया हुआ है ये चीज़। जैसे यहाँ पे हम लोग बिहार सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी आप स्टेट से पास किए हुए हैं, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे 12th, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना स्टेट यार, ठीक है। और फिर नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी नेक्स्ट में सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से जिस भी बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, जैसे बिहार में है तो बिहार मतलब SBT या फिर BSEB जो भी इससे आपने यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी से आपने पास किया हुआ है वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने BSEB सेलेक्ट कर लिया, रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है 12th क्लास में आपका जो भी था, फिर परसेंटेज आपको जो भी आया था वो लिख देना है, अगर CGPA आया तो वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख के और 7 नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना होगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे पूछेगा कि आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो, ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से कर देना है। फिर एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, ठीक है। फिर यहाँ पे डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं या फिर नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें दोस्तों, ठीक है। यस ही कर दीजिए, ठीक है। और 7 नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है सक्सेस लिखने पे। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 का पेज आ जाएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप सेंट्रल रीजन में अगर मतलब करना चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर तो वो कर सकते हैं, वेस्ट रीजन में जिस भी रीजन में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल रीजन का यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप यहाँ सेंट्रल रीजन में आपका जो भी पास पड़ता है उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे उस प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका आ रहा है। यहाँ पे 3 ठो आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और फिर मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE, ठीक है। तो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं एग्जाम, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, असामीज में, बंगाली में, यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है लैंग्वेज का। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको जो भी कंफर्टेबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरीफाई मीडियम फॉर मतलब आपको दोबारा यहाँ से कंफर्म करना है किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई हिंदी में देना चाहता है तो हिंदी में सेलेक्ट कर ले, ठीक है। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, दोस्तों आपको पता होगा टाइपिंग टेस्ट होता है CHSL में, ठीक है। तो इसमें आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, किस मीडियम में आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं। तो कोई हिंदी में देना चाहता है तो हिंदी में कर ले या फिर इंग्लिश में कर ले, ठीक है। और फिर यहाँ पे आर यू ए पर्सन विद मतलब जो डिजेबल पर्सन है 40% या फिर उससे अधिक है तो वो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, ठीक है। और फिर यहाँ पे मतलब क्योंकि आपने पहले ही इंफॉर्मेशन दे रखा है रजिस्ट्रेशन के समय, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और फिर नीचे जब आइएगा तो पूछेगा डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर, मतलब आपको लिखने में कोई दिक्कत होती है तो यस कर सकते हैं, आपको फिर स्क्राइब उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो नो, ठीक है। और आपको सब ठीक है तो नो कर दीजिए। और फिर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो DO वगैरह के मिनिस्ट्री में मतलब डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में जो होता है उसमें आप मतलब उसके लिए जरूरी होता है दोस्तों साइंस स्ट्रीम मैथमेटिक्स के साथ में अगर आपने किया हुआ तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो नो, ठीक है। एक्चुअली होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में उनको मतलब मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें आपको मतलब ठीक होता है, इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है। तो यस कर सकते हैं अगर आपका मैथमेटिक्स साइंस के साथ था तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों स्क्राइब वाले में अगर आप यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको स्क्राइब की जरूरत है कि नहीं, यस कर सकते हैं, अगर जरूरत है तो नहीं तो नो, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे नो करेंगे और इस हिसाब से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर लें।
ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर सक्सेस लिखने पे ओके कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका दोस्तों अब यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर का पेज आ गया, ठीक है। इसमें यहाँ पे दोस्तों आपको लाइव फोटो भी देना होता है, जैसे कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अलाउ करना होगा अपने या फ़ोन या लैपटॉप से। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइव फोटो आपको देखिए यहाँ पे दिखाने लगा, ठीक है। और यहाँ कैप्चर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट फोटो कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर करने के बाद आपका यहाँ पे फ़ोटो दिखाने लगेगा और फ़ोटो ठीक है तो आप उसको रहने दीजिए यहाँ पे, नहीं तो कट कर सकते हैं, आप दोबारा से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। कि आप कितने बार भी ये चीज़ फ़ोटो ले सकते हैं। आप अच्छे से अपना लाइट वगैरह आपका फेस पे आना चाहिए, आपका फेस सेंटर में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। कैमरा आपके आँख के लेवल पे होना चाहिए, आई लेवल पे होना चाहिए। और फिर डायरेक्टली आप कैमरा में ही देखें, ठीक है, सामने देखते रहें, इधर-उधर मतलब नहीं, मतलब फैशन में नहीं खिंचवाना है। और फिर कोई टोपी वगैरह मास्क वगैरह नहीं लगाना है आपको, सिंपल सा आपको फ़ोटो खिंचवा लेना है जिस प्रकार से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पे आप रखते हैं अपना फ़ोटो, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं, आप उतने अच्छे से आप अपने डिवाइस से फ़ोटो नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऐप एक लोड कर सकते हैं, एक ठो ऐप, ठीक है। उसके थ्रू आप कर सकते हैं आप लाइव फ़ोटो, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, 10 से 20 केबी के बीच में जेपीजी का फॉर्मेट होना चाहिए उसका, ठीक है। और इसका चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और ब्लर्ड नहीं होना चाहिए सिग्नेचर, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली अलाइन मतलब आप सीधे में होना चाहिए, ऐसे तिरछा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक लाइन में होना चाहिए आपका साइन, ठीक है। अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कर देना है। फिर ओके करने के बाद आपका दोस्तों यहाँ पे सारा दिखा देगा प्रीव्यू फॉर्म के रूप में। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म लिखा हुआ है और यहाँ पे हर एक आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो जो आपने अभी तक प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है। आप इस पूरे इन्फॉर्मेशन को एक बार जरूर मिला लीजिए। ये प्रीव्यू है आपका, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे एडिट करना है तो गो बैक पे क्लिक करके आप जाके दोबारा एडिट कर सकते हैं जो जो चीज़ें होंगी। यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर दिखाता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हर एक चीज़ मिला के आपको जब कोई गलत नहीं है तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट पे जब क्लिक किया तो डिक्लेरेशन का पेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। और आई एग्री पे क्लिक कर देना है यहाँ पे और फिर इस कैप्चा को फिल करके जैसे यहाँ पे BL2QG लिखा हुआ है, इसको फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसको कैप्चा बोलते हैं। इसे फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा मतलब डिक्लेरेशन के बाद, तो फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग लिखेगा, ठीक है। तो गो टू डैशबोर्ड भी कर सकते हैं या फिर पेमेंट अगर करना चाहते हैं आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट करके आपको दोस्तों यहाँ पे आपको रिसीट अच्छे से रख लेना है उसका, क्योंकि आगे काम आएगा आपको एग्जामिनेशन के समय, ठीक है, उसका एडमिट कार्ड के वगैरह के लिए। और फिर आप डैशबोर्ड वाले पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से आपका इसका फॉर्म पूरा पूरा भरा जा चुका है। आपको और भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द जवाब देते हैं। थैंक यू दोस्तों, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों। थैंक यू।